हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के ऊपर ये वीडियो है। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्या आपको सीयूटी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। एक चीज़ और, अगर आपको सोशियोलॉजी, हिंदी ऑनर्स और अदर सब्जेक्ट बीबीए वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकआउट करते रहो सीयूटी की 2023 की, ठीक है। अपडेट आपको मिलती रहेगी सीयूटी की, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिकली मैंने पहले बुलेटिन बता रखा है, जिसमें से जो है आप ये जो पिंक में देख रहे हो ये जो है आपकी 1A सेक्शन है लैंग्वेजेस का, और ये जो है 20 लैंग्वेज जो है ये 1B का है, ठीक है, सेक्शन है। और यहाँ पे सेक्शन 2 हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट को। 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके पास। और जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट यहाँ पे सेक्शन 3 होता है। खैर मैं यहाँ बात करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। 3 फरवरी का नोटिस ही है, जिसमें 3 फरवरी 2023 को नोटिस रिलीज़ हुआ था, जिसमें जो है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, यानी यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए। पहली चीज़, पहले तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो 1A से उठानी है आपको। तो यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है, ठीक है। और सीयूटी के अंदर 3 लैंग्वेज आप 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए 27 में से। अब यहाँ पे देखो 27 सब्जेक्ट हैं, 27 में से आपके पास 3 ही सब्जेक्ट देने, सिर्फ 3 सब्जेक्ट देने, ज़्यादा नहीं। हिस्ट्री, होम साइंस हो गया, कोई सा भी लीगल स्टडीज़ दे सकते हो। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है इन सभी का, क्या क्या पूछा जाएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हाउ टू डाउनलोड सीयूटी यूजी सिलेबस। वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 27 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पे आपका कितना हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक हो गया यहाँ पे आपका लैंग्वेज। टोटल कितने हो गए यहाँ पे आपको 4। तो 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे हो गए टोटल, ठीक है। और एक चीज़ और, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक है, कैंडिडेट जो है अपियर होना चाहिए 2023 के सीयूटी के एग्ज़ाम में। अगर आप 2022 में अपियर हुए थे तो आपको दोबारा, अगर आप 2023 में अप्लाई करना चाहते हो तो 2023 में दोबारा से अपियर होने चाहिए, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और बाकी क्लास 12th के अंदर आपके कम से कम जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, जो सीबीएसई से, डीबीएससी से हैं या अदर यूनिवर्सिटी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 45% एटलीस्ट होने चाहिए SC ST PWD दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफेंस एंड कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। फिर यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है, देखो जब आप डोमेन सब्जेक्ट दिए तो सीयूटी का पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने आते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है जो जून में आएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एनटीए का काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली या आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होता है, अप्लाई करना होता है, उस पर वहाँ पे आपको स्कोर बताना होता है, ताकि उस बिहाफ पर आपका एडमिशन हो सके और पता लगा सके वो यूनिवर्सिटी की कितनी मेरिट हम निकालें, ठीक है। इस वजह से वहाँ स्कोर पूछा जाता है। जब स्कोर पूछा जाता है कि आपके अंदर सीयूटी का स्कोर कितना आया, वो सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मेरिट बनती है। मेरिट में आपका, अगर आप मेरिट क्रॉस कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से नंबर अच्छे से लाना, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। बाकी आप लास्ट कट ऑफ भी चेकआउट कर लेना। और बीए ऑनर्स अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वही है, एक लैंग्वेज आपको देनी है, 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। तो नहीं, मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ लिखी है, क्लास 12th में आपके कम से कम यार 50% नंबर होने चाहिए, और SC ST OBC PWBD कश्मीरी माइग्रेंट इन सब के लिए 45% एटलीस्ट होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, ठीक है। मेरिट आपकी कैलकुलेट होगी जब आप एग्ज़ाम दे तो रिजल्ट आता है, फिर आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद मेरिट बनती है आपकी, मेरिट के बाद आपका नेम आता है, ठीक है, वही सेम चीज़ है। लेकिन अब आते हैं हम बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर। बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर इंग्लिश तो भाई सब कंपलसरी है, सेक्शन 1A से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देना ही कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, समझ गए। अगर आप हिंदी देकर आते हो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। देखो अभी आप सीयूटी के अंदर तो दे दोगे, एनटी आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप एग्ज़ाम दे दो हिंदी का, कुछ नहीं कहेगा,
जब रिज़ल्ट आ जाएगा CUT का, जब आप अप्लाई करोगे जुलाई में अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अप्लाई करोगे तो ये आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा भाई हमने तो बोला था इंग्लिश कंपलसरी है, आपने इंग्लिश क्यों नहीं दी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश जो है आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो है फॉर्म सही माना जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 27 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लेना, मैंने आप लोगों को ऊपर लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। वीडियो को आराम से देख लो, ठीक है। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, CUT के अंदर अपियर होनी चाहिए 2023 के उस सेशन में। 50% आपके देखो क्लास 12 में होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो क्या लिखी है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपकी क्लास 12 में होने चाहिए, है ना। विद एटलीस्ट 65% इंग्लिश में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुल मिला के जितने आपके पास मैं मान लेता हूँ, पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एक हिंदी एक इंग्लिश हो गई। तो भाई आपकी जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से क्लास 12 में आपके कम से कम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन 65% जो है आपके, यानी 100 में से 65 नंबर आपके सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आपके 60 नंबर है ना सिर्फ इंग्लिश में, तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 65% इंग्लिश में होने कंपलसरी है, ठीक है। फिर वो रिलैक्सेशन की बात करता है, 5% रिलैक्सेशन है SC ST PWBD, दिल्ली OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफेंस, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सब के लिए। फिर यहाँ पे आपका जो है बेसिकली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप लोगों को क्या करना है, वही सेम चीज़ अप्लाई करना है जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद फिर यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि आपने सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अभी बात करी है इसे फिल अप करा है या नहीं। अगर आपने सही चीज़ें, सही एग्ज़ाम दिए हैं CUT के अंदर, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ लास्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ BA मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। वैसे BA भी कह सकते हो, ये BSc के अंदर भी है, ठीक है। तो BA मैथमेटिक्स में जो है आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट देने, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने लिखा है मैथमेटिक्स सेक्शन टू देखते हैं हम। आपको लैंग्वेज नहीं देनी, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी मलयालम कन्नड़ पंजाबी तमिल तेलुगु उर्दू गुजराती बंगाली असामी, ये सब आपको कोई सब्जेक्ट नहीं देना, कोई लैंग्वेज नहीं देनी। लेकिन आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स देनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स देखो यहाँ पे है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे, मैं आप लोग देखता हूँ यहाँ पे, ये रहा मैथमेटिक्स, 319 सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड बेस्ट एनी 3, यहाँ पे बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एदर फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 1A। समझिए आप लोग, यहाँ पे इन्होंने बोला है सेक्शन, आप लैंग्वेज भी दे सकते हो, और आप क्या नाम है सेक्शन 2 से जो 27 डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से भी चूज़ कर सकते हो 3 सब्जेक्ट। यानी आपको या तो एक लैंग्वेज दे दो, फॉर एग्जांपल हिंदी दे दो। मैथमेटिक्स तो देखो कंपलसरी है, अगर आप हिंदी देना चाहते हो हिंदी भी दे सकते हो, लेकिन आपने एक हिंदी यहाँ से उठा लिया अगर, तो दो इस जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, फिर यहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज दे दी, यानी 2 लैंग्वेज दे दी, तो यहाँ से फिर आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कैंडिडेट अपेयर होने चाहिए CUT के अंदर, वही सेम चीज़ है। 50% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 के अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए। एक चीज़ और, मैथमेटिक्स में भाई, यानी मैथ के अंदर आपके पास जो है 60% कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक चीज़, एक रिस्ट्रिक्शन देख लो आप लोग, समझे आप लोग, नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12 में नहीं थी ना, तो आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, समझे। क्यों, यहाँ पे इन्होंने कहा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल आप देकर आए थे CUT के अंदर एग्ज़ाम, लेकिन इन्होंने यहाँ लिख रखा है एटलीस्ट कम से कम 60% होने चाहिए क्लास 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। यानी क्या है, क्लास 12 में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, क्लास 12 में आपके 60% मैथमेटिक्स में होने चाहिए, जब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे 45% मतलब क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWBD, दिल्ली OBC नॉन क्रीमी है, डिफेंस के लिए है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका वही है, सेम चीज़ है, मेरिट बनती है, मेरिट के बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे आई होप। बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो, बी ऑनर्स पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं है, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। और बाकी बीए वोक के अंदर या बीबीए के अगर आप देखना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इन